दो बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो पाकिस्तान की अफवाज ने रंदा फेरा है और एक ड्रोन स्ट्राइक की गई है, एक प्रिसीजन ड्रोन स्ट्राइक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, और भारत के असासे हवा में तहलील कर दिए गए हैं। भारत के असासों को वासिल जहन्नुम किया गया है। भारतीय अड्डों पर किस तरह से स्ट्राइक हुई है, ये डिटेल्स आपके सामने रखनी है। इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम, भारत को एक और झटका, पहले अमेरिका और वेस्ट जो है उसने भारत को धुतकारा, लात मारी, गल्फ में से भारत का पत्ता कट गया, भारत चीन के दर पर दस्तक देने लगा और चीन ने भी आगे से भारत की कॉल नहीं उठाई, और अब भारत का स्ट्रेटेजिक एलाय, भारत का सबसे अहम तरीन इत्तेहादी रूस जो है उसने भी पाकिस्तान को चुन लिया है। भारत ना घर का रहा ना घाट का, और व्लादिमीर पुतिन ने भारत पर बिजलियां गिराई हैं। भारतीय मीडिया आसमान सर पे उठा चुका है और कांग्रेस ये सवाल पूछ रही है कि इस वक्त भारत का कोई एलाय, कोई इत्तेहादी बचा भी है या सारे के सारे भारत के इत्तेहादी पाकिस्तान ले उड़ा है, और क्या ये खेत चुका जा चुका है। इसे डिस्कस कर लेते हैं। दो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन उससे पहले वही दरखास्त के हमारे इस यूट्यूब चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर भी करना है। नाज़रीन इकराम, एक तरफ तो भारत जो है वो कभी कहता है कि पाकिस्तान के ड्रोन एलओसी को क्रॉस कर गए, कभी वो कोई बात करता है, कभी भारतीय नेवी कहती है कि हमने पाकिस्तानी माहीगीरों की एक कश्ती जो है उसे पकड़ लिया, हमने अपनी तहवील में ले लिया, एंड ऑल ऑफ दिस। बट इस सारे सिनेरियो के अंदर मैं आपको यह बताऊं कि इस पूरी सिचुएशन को अगर हम समझें, अगर हम इस सिचुएशन को समझें तो बहुत कुछ हमारे सामने क्लियर होता है। और भारत जो है वो एक तरफ तो चीन जो इंडिया के साथ कर रहा है, भारत उससे तवज्जो हटाना चाह रहा है। एलएसी के ऊपर जो चाइना का बिल्डअप है, जो चाइना आगे से आगे बढ़ता जा रहा है और बाउंड्रीज ही बदलती जा रही हैं, ये सब कुछ हम विटनेस कर रहे हैं। और भारत उससे तवज्जो हटाने के लिए वही पाकिस्तान फैक्टर, बल्कि अब तो 26 जनवरी रिपब्लिक डे जो है उसके वाले से उन्होंने कहा कि खालिस्तानी भी दहशतगर्दी करने जा रहे हैं और बांग्लादेश बेस्ड दहशतगर्द जमाते। अब पता नहीं वही वाली पाकिस्तान वाली इक्वेशन जो है वो बांग्लादेश के साथ ये करेंगे कि कोई बांग्लादेश में स्ट्राइक कर दे, क्योंकि पाकिस्तान का तो इन्हें पता है कि तुन के रख देना है पाकिस्तान ने, और इस दफा तो मर्सी भी नहीं दिखानी। पिछली दफा तो 6 तैयारे गिराए और पता नहीं कितने हम गिरा सकते थे, ये इंडिया को हमसे बेहतर पता है कि कितने उनके लॉक हो चुके थे। तो पिछली दफा रहम दिखाए, तो रहम भी नहीं दिखाना हमने, रिजॉल्व उन्हें हमारा पता लग गया कि भाई लीडरशिप जो है वो रिलक्टेंट नहीं है, रिजॉल्व के साथ आगे बढ़ती है। अब भारत जो है वो एक तरफ तो ये इस तरह की हरकतें करता है, वॉर हिस्टेरिया, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान के खिलाफ खुद सामने नहीं आ रहा तो अपनी प्रॉक्सीज फितनाल हिंदुस्तान बीएलए और फितनाल खवारिज टीटीपी, इन दोनों को एक्टिव किए हुए। अभी रिसेंटली खारान शहर के वाले से कल रात मैंने एक्सक्लूसिव व्लॉग किया जिसमें मैंने डिटेल्स आपके सामने रखी कि 50 से 60 दहशतगर्द जो बीएलए के हैं फितनाल हिंदुस्तान, जिनमें अफगानिस्तान के शहरी भी और अफगानिस्तान की फौज के कुछ एहलकार भी जो ये ऑपरेशन करने आए हुए थे, वो बैंक लूटे, उन्होंने आग लगाई, पुलिस स्टेशन के अंदर से कैदी छुड़वा के असला लेके पुलिस वालों को यरगमाल बना के जा रहे थे। फौरी तौर पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंची, आर्मी पहुंची, तुन के रख दिया, 12 उड़ा दिए, 3 हाई वैल्यू टारगेट्स गिरफ्तार कर लिए, बाकियों का हंट जो है वो शुरू कर दिया गया था। और मैंने आपको उसी वक्त बता दिया, कल बता दिया था कि भाई अब ना कुछ इनके ऊपर ऐसी स्ट्राइक होने वाली है कि ये याद करेंगे कि इनके साथ हुआ क्या। तो पहली खबर आपके लिए जी, पाकिस्तान ने नाज़रीन इकराम खारान के अंदर, खारान में ही वो वारदात हुई थी ना, पाकिस्तान ने ड्रोन स्ट्राइक की है। और इसमें याद रखिएगा कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उन्हें प्रिसीजन ड्रोन स्ट्राइक्स करनी पड़ती हैं। व्हाई? बिकॉज ये दहशतगर्द तो आम शहरियों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये आम शहरियों के वैसे ही दुश्मन है, ये तो मारते ही आम लोगों को है, ये तो पाकिस्तान के और पाकिस्तानियों के दुश्मन है ना, पख्तून और बलोच अवाम के दुश्मन है। हमें देखना होता है कि कोलैटरल डैमेज ना हो, क्योंकि हमारे लोग हैं, इसलिए प्रिसीजन स्ट्राइक्स होती हैं, ग्राउंड इंटेलिजेंस स्ट्रांग होती है, प्रॉपर सर्वेलेंस की जाती है। फिर ड्रोन्स के साथ साथ जो हमारे एसएसजी कमांडोज हैं, जो दुश्मन के लिए कहर बन जाते हैं, वो ग्राउंड पे मौजूद थे। खारान के अंदर ये ऑपरेशन हुआ है और इसमें हमारे एसएसजी कमांडोज जो हैं देवर ऑन द ग्राउंड, ताकि जब इनके ऊपर स्ट्राइक हो, जब इनके ऊपर बमबारी हो इन दहशतगर्दों के ऊपर, भारत के एजेंट्स पर, जो कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की ईमा पर पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के अमन के दुश्मन बने हुए हैं, जब इनके ऊपर स्ट्राइक हो और ये भागने की कोशिश करें दुम दबाकर, तो इन्हें जमीन पे भी चुन चुन कर मारा जाए। फजा से तो इनके ऊपर कहर आएगा। तो 12 दहशतगर्द जो हैं उन्हें दे हैव बीन स्मोक्ड आउट, हवा में तहलील हो गए हैं, वासिल जहन्नुम कर दिया गया है। और ये बीएलए कलदम तंजीम, दहशतगर्द तंजीम, भारत की प्रॉक्सी फितनाल हिंदुस्तान, इसके साथ ये काम किया गया। इसके साथ ही साथ जो अफगानिस्तान का फैक्टर है और अफगानिस्तान का जो रोल है इस सारे सिनेरियो में, उस पर भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वो काम कर रही हैं। और बहुत जल्द अफगानिस्तान के अंदर मौजूद तालिबानी रिजीम जो है उसे भी पता चल जाएगा। पहले भी उन्होंने इसकी हिद्दत और शिद्दत महसूस की, पाकिस्तान की सरजमीन में दहशतगर्दी करवाने का खमियाजा भुगता। अभी भी अगर वो बाज नहीं आते तो वो ये खमियाजा भुगतेंगे, और अभी उनके लिए एक बड़ा पैकेज खास किस्म का तैयार किया जा रहा है। उससे पहले अभी तीरा वैली के अंदर ऑपरेशन चल रहा है, बहुत कुछ अपनी सरजमीन पे हमने करके, यहां से दहशतगर्दी का कला कमा करके, फिर वो जो एक सिस्टम है ना अफगानिस्तान वाली साइड वाला, उस चैप्टर को भी क्लोज करना है। उस चैप्टर को तो हम नहीं खुला छोड़ सकते। एक तो हो गई ये खबर। दूसरी खबर पर आते हैं नाज़रीन इकराम, रूस हमेशा से भारत का इत्तेहादी रहा है। इवन एससीओ के अंदर जो एससीओ तंजीम है, पाकिस्तान को चाइना शामिल करवाना चाहता था तो इंडिया की लॉबिंग रूस ने की,
और इन दोनों मुल्कों को, क्योंकि दो बड़ी ताकतें थी चाइना और रशिया, इन दोनों मुल्कों को इक्वल करने के लिए एक ही दिन में शामिल किया गया। रशिया की पाकिस्तान के साथ काफ़ी अर्सा सर्द महरी रही, इंडिया के साथ उनका अलग डिफेंस का और तेल का और ये सारी चीज़ें, और इंडिया पर पाबंदियां भी लगी हुई हैं। व्लादिमीर पुतिन को टफ टाइम देने के लिए बेचारे इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लग जाती हैं। लेकिन अब नाज़रीन इकराम, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक स्टेटमेंट दी है। देखिए, एक चीज याद रखिएगा, पाकिस्तान के दोस्त जो हैं वो पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़े हैं। पाकिस्तान के दोस्त कहते हैं हम पाकिस्तान के साथ हैं। चाइना है ना, चाइना कहता है भाई हमसाया डिप्लोमेसी में नंबर 1 पाकिस्तान था, है और रहेगा। इंडिया की मिस कॉल्स का जवाब ही नहीं दिया। हमारा एलाई है, टर्की हमारे साथ खड़े, सऊदी अरब हमारे साथ एसएमडीए कर लिया, इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज। इंडिया के जो इत्तेहादी थे वो कहते हैं ना ना ना, हम तो भाई हर मुल्क को बराबर रखते हैं। तो इंडिया के पास अदर देन इजराइल कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो इस पाक इंडिया तनाज़े के अंदर इंडिया के साथ खड़ा हो। वेस्ट भी खो गया, क्वाड अमलन खत्म हो गया, क्वाड की मीटिंग ही कोई नहीं हुई 2025 में जो होती है हर साल, और बल्कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और चौथा उन्होंने फिलीपीन के साथ मीटिंग कर ली, यानी एक नया क्वाड बन गया, इंडिया माइनस हो गया। अब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात को दोनों ममालिक के लिए हकीकी मानों में मफीद करार देते हुए करीबी ताउन जारी रखने के अज़म का इरादा किया। यह एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तफसीलात के मुताबिक मॉस्को के ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस में मुनक़दा एक पुरवकार तकरीब में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मॉस्को का पाकिस्तान के साथ करीबी ताल्लुक जारी है और ताल्लुकात हकीकी मानों में दोनों के लिए मुफीद है। यानी एक होता है ना जेनेरिक स्टेटमेंट होती है कि भाई दोनों ममालिक अपना ताउन बढ़ाएं, दोनों का फायदा, उनका ये हकीकी मानों में, इट्स ट्रू सेंस दोनों मुल्कों का फायदा है। उन्होंने पाकिस्तान की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम का मुकम्मल रुकन है, जो इक्तसादी, तकनीकी और इंसानी वसाइल के लिहाज से खिते की सबसे बड़ी तंजीम है। और रूसी सदर ने कहा कि पाक रूस ताल्लुकात की मजबूती न सिर्फ दोनों मुल्कों के लिए बल्कि इलाकाई इस्तेहकाम के लिए भी नागुज़ीर है, इसलिए पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात को मजबूत बनाना है। पाकिस्तान में रूसी सफारतखाने ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सदर पुतिन का यह अहम बयान शेयर किया। यह बयान पाकिस्तान के सफीर बराए रूस फैसल नियाज तिरमिज़ी के सदर पुतिन को अपनी असनाद पेश करने की तकरीब के मौके पर सामने आए, जो मॉस्को के ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस में मुनक़िद हुए। अब यह तकरीब जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके दौरान ये जो स्टेटमेंट सामने आई है, आई थिंक दिस इज इवन मोर इंपॉर्टेंट, और इसने एक पूरा भारतीय मीडिया का नैरेटिव जो है उसे उड़ा दिया। और उन्हें वैसी तकलीफ होती है पाकिस्तान के वाले से कोई अच्छी चीज आए, लेकिन मसला यह है कि इतने अरसे से पाकिस्तान के वाले से तो कुछ बुरा नहीं आया, लेकिन ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान के वाले से तो हमेशा अच्छी खबरें आई हैं। इंडिया के लिए कोई खैर की खबर किसी और मुल्क से नहीं आई, और ये इंडिया की सिफारतकारी की एक बहुत बड़ी शिकस्त है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।